हेलो डेटा स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज हम आपको बताएंगे लिमिटेशंस ऑफ सेट, एग्जांपल्स ऑफ सेट और सेट वर्सेस लिस्ट एंड टपल। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप ये काम जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम बात करते हैं सेट लिमिटेशंस की। तो क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं ये आपको एग्जाम्पल समझाएंगे हम आईडी में। आईडी ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में पाइथन का जो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद आप सर्च में डाल दीजिए IDLE और ये पहला ही जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये IDLE ओपन हो जाएगी। और अब यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे और अब यहाँ देखिए सेट की जो सबसे पहली लिमिटेशन है वो ये है कि सेट इज अनऑर्डर्ड। सेट अनऑर्डर होता है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू, जब इसको सेट को डिफाइन करेंगे तो कर्ली ब्रेस का सिंबल लगता है और आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं और जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से तो आप ये देखिए जिस सीक्वेंस में आपने एलिमेंट इंसर्ट किए हैं उस सीक्वेंस में नहीं आए हैं, ये अनऑर्डर में है। कोई सा भी एलिमेंट किसी पोजीशन पे आ सकता है, राइट। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप सेट को इंडेक्स नंबर से एक्सेस नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ A0 कि जो A0 का जो एलिमेंट है वो प्रिंट करो तो ये एरर देगा क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर से आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड। नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने एक सेट बनाया है और इसमें 10, 20 और मैंने फिर से 10 डाल दिया यहाँ पे और उसके बाद 23 और मैंने यहाँ पे 20 फिर से इंसर्ट कर दिया है। तो ये देखिए 10 मैंने 2 बार इंसर्ट किया और 20 मैंने 2 बार इंसर्ट किया। अब जैसे आप एंटर करेंगे और ए को प्रिंट करेंगे तो ये देखिए 10 एक ही बार लेगा और 20 को भी एक ही बार लेगा। तो डुप्लीकेट वैल्यू आप सेट में इंसर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करें तो वो ये है कि सेट के अंदर आप कोई लिस्ट भी ऐड नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने एक सेट बनाया है A इज इक्वल टू 10, 20 और लिस्ट के लिए आप जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगता है और ये मैंने एलिमेंट डाल दिए इसके अंदर 25, 35 और ये मैंने लिस्ट बंद की और उसके बाद मैंने एक एलिमेंट और डाल दिया यहाँ पे। और अब जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये देखिए ये एरर दे रहा है क्योंकि हम सेट के अंदर लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेट के अंदर आपको टपल को ऐड करते हैं, ये देखिए सपोज मैंने A इज इक्वल टू ये सेट बनाया है और मैं यहाँ पे टपल बनाता हूँ। टपल के लिए आप जानते होंगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, इसमें ये पैरेंथेसिस लगता है और ये मैंने टपल को ऐड किया है और ये नेक्स्ट एक एलिमेंट मैंने ऐड किया। अब देखता हूँ जैसे आप एंटर करेंगे तो अब कोई एरर नहीं आई है। तो इस सेट के अंदर हम टपल ऐड कर सकते हैं, लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते। तो प्रिंट करेंगे तो ये आपको ये एज इट इज शो कर रहा है, राइट। और नेक्स्ट अगर लिमिटेशन की बात करें तो वो ये है कि आप सेट के अंदर एक और सेट नहीं बना सकते। इट मीन्स नेस्टेड सेट अलाउड नहीं है। ये देखिए A इज इक्वल टू ये मैंने 2 एलिमेंट डाल दिए हैं और अब इसी के अंदर एक और सेट अगर मैं इंसर्ट करता हूँ इस तरीके से तो ये देखिए डेफिनेटली एरर देगा क्योंकि हम सेट के अंदर सेट अलाउड नहीं करेगा। ये थी इसकी लिमिटेशंस सेट की। सेट एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम सेट के, तो इसके लिए चलते हैं हम IDE में। ये आ गए हम IDE में और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं जिससे कि प्रोग्राम भी टाइप होता रहे और हमें आउटपुट के सामने दिखाई देता है। तो नई फाइल ओपन की और यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनपुट 5 एलिमेंट्स एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन, और जो 5 एलिमेंट इनपुट करेंगे उसको सेट में रखना है। ये देखिए हमने पहले एक सेट बनाया A इज इक्वल टू, आप इस तरीके से सेट नहीं बना सकते, ये सेट नहीं है एक्चुअल में, ये डिक्शनरी है। तो आपको अगर एम्प्टी सेट बनाना था आपको सेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ये एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ पे 5 एलिमेंट इनपुट करने जा रहे हैं तो मैसेज डाल देंगे सबसे पहले एंटर 5 एलिमेंट्स, ये तो आ गया मैसेज। और अब आप यहाँ पे लूप लगाइए फॉर I इन रेंज 5, तो ये आप जानते हैं कि 5 टाइम ये रिपीट करेगा इस चीज को। अब यहाँ लिखेंगे A.add और अब यहाँ पे उसके बाद इंटीजर जिस टाइप का आपको एलिमेंट इनपुट करना है, उसके बाद एंड यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे इसको हम। तो जो भी आप एलिमेंट इनपुट करेंगे वो A नाम का जो सेट हमने बनाया है उसमें इसको ये ऐड करता रहेगा। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं A को, राइट, और इसको सेव करेंगे। ये मैंने सेव किया, यहाँ पे इसको रन करते हैं। ये मैंने रन किया तो अब ये देखिए ये एलिमेंट्स इनपुट करेगा, एंटर 5 एलिमेंट्स। ये मैंने 5 एलिमेंट डाल दिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये 5 के 5 एलिमेंट सेट के अंदर आ गए और ये आप जानते हैं कि ये अनऑर्डर्ड में होती है, कोई भी एलिमेंट पहले आ सकता है, राइट। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है कि प्रोग्राम टू इनपुट 5 एलिमेंट्स फॉर ए सेट एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन। अब हम बनाते हैं कि हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है और उसके अंदर जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे उसको हमें रिमूव करना है।
राइट। लिस्ट बनाते हैं a इज इक्वल टू, ये सपोज मैंने लिस्ट बनाई, आप चाहें तो इनपुट भी कर सकते हैं और इसमें कुछ एलिमेंट आप डुप्लीकेट डाल देंगे, जैसे 34 और ये इस तरीके से, और मैंने 10 डाल दिया। ये देखिए इसमें दो एलिमेंट जो है हमारे ये डुप्लीकेट है, 10 3 बार है और 34 भी 2 बार इसमें है, तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट है हमें रिमूव करना है। तो बहुत सिंपल है, b इज इक्वल टू आप सेट फंक्शन लगाइए और ये हमने b में डाल दिया, तो जितने भी ये लिस्ट के एलिमेंट्स थे वे सब के सब b में आ गए। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो डुप्लीकेट नहीं आ सकते, इट मीन्स डुप्लीकेट को ऑटोमेटिक रिमूव करेगा और b नाम के सेट में डाल देगा। अब हम क्या करेंगे, b नाम के सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको वापस फिर से हम a नाम के लिस्ट में ले लेंगे। तो a इज इक्वल टू अब लिस्ट फंक्शन लगाएंगे और यहाँ b डाल देंगे, राइट, और b को कर देंगे रिमूव, डेल b, क्योंकि b है जो टेम्परेरी में सेट बनाया था इसको रिमूव कर देंगे। और अब प्रिंट करके देखते हैं हम a को। तो अब इसको रन करेंगे, पहले सेव, और ये मैंने रन किया। अब जैसे ही आप रन करेंगे तो ये देखिए आपको लिस्ट के अंदर जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट है ये देखिए रिमूव हो गए यहाँ से। 89, उसके बाद 34 एक ही बार आया है और 10 इसमें भी एक ही बार आया और 23 तो एक बार पहले से था ही। तो ये हमने लिस्ट में से डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अब हम बात करते हैं अगर टपल अगर बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं। तो टपल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये पैरेंथेसिस लगाए हैं तो ये टपल क्रिएट हो गई और उसके लिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ लिस्ट की जगह आप टपल लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। तो सेव किया और इसको रन करेंगे तो ये देखिए टपल में से भी ये डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो ये थे हमारे कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स कि हम यूज कहाँ करते हैं सेट का, राइट। अब हम बात करते हैं सेट वर्सेस लिस्ट एंड टपल, कि सेट, लिस्ट और टपल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हम आपको बताएंगे। ये देखिए इसके लिए हमने एक लिस्ट में बताया कि लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड में आती है, कि जो भी एलिमेंट आप जिस सीक्वेंस में इंसर्ट करेंगे उसी सीक्वेंस में आएगी, और टपल भी हमारी ऑर्डर में होती है, लेकिन सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड में होता है। ये फर्स्ट डिफरेंस है इन तीनों में, और दो में सेम है लेकिन थर्ड ये नेक्स्ट अलग है सेट। और ये देखिए सिंबल लगता है लिस्ट को बनाने में ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, और टपल में लगता है हमारा ये पैरेंथेसिस, और सेट जब बनाएंगे तो इसमें लगता है ये कर्ली ब्रेसेस। तो ये सिंबल का डिफरेंस हो गया। उसके बाद ये लिस्ट जो हमारी म्यूटेबल है, लेकिन टपल जो होती है वो इम्यूटेबल है, उसके अंदर एक बार एलिमेंट डालने के बाद आप उन्हें एडिट नहीं कर सकते, लेकिन सेट ये म्यूटेबल है। उसके बाद डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड, और टपल के अंदर भी डुप्लीकेट अलाउड है लेकिन सेट के अंदर डुप्लीकेट नॉट अलाउड। टपल एंड सेट कैन बी एडेड इन ए लिस्ट। टपल एंड सेट, टपल भी और सेट भी, ये दोनों लिस्ट के अंदर हम बना सकते हैं, और टपल के अंदर लिस्ट और सेट ये दोनों बना सकते हैं, लेकिन सेट के अंदर आप सिर्फ टपल बना सकते हैं, लिस्ट नहीं बना सकते। और लिस्ट नेस्टेड भी हो सकती है और टपल भी नेस्टेड हो सकती है, लेकिन सेट नेस्टेड नहीं हो सकती। तो ये था लिस्ट, टपल और सेट में डिफरेंस। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।